वेलकम बैक। आप देख रहे हैं जी बिजनेस। अब वक्त है स्पेसिफिक स्टॉक्स के बारे में बात करने का। देखते हैं स्टॉक्स इन न्यूज। हमारे साथ रजत हैं जो हमें बताएंगे कौन से स्टॉक्स पर नजर रखनी चाहिए। रजत, प्राइमरी मार्केट्स में एसबीआई लाइफ है, प्रताप स्नैक्स है और रिलायंस होम फाइनेंस। बताइए इनके बारे में। शुरुआत रिलायंस होम फाइनेंस से ही करते हैं क्योंकि आज रिलायंस कैपिटल के लिए बड़ा दिन है। रिलायंस कैपिटल के एक शेयर के बदले रिलायंस होम फाइनेंस का एक शेयर मिला है निवेशकों को, और अभी भी इस लिस्टिंग के बावजूद रिलायंस कैपिटल की जो हिस्सेदारी है वो है 51% की। डीमर्जर के बाद यहाँ पर अब इंपॉर्टेंट ये है कि जब ये लिस्टिंग होगी तो किस भाव पे होगी। देखिए, कल हमने देखा होम फाइनेंस कारोबार से जुड़ी कंपनी एकदम से स्पाइक अप दे रही थी, लेकिन उनकी बुक वैल्यू जो है वो 3 के मल्टीपल पे कामकाज करती है। तो उस आधार पे अलग अलग ब्रोकिंग हाउस की जो रिपोर्ट्स आई हैं वो मैं आपके सामने रख दूं। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज मानता है कि 115 से 120 अगर बुक वैल्यू आप 3 के मल्टीपल पे कैलकुलेट करें तो। एक्सिस कैपिटल का मानना है कि 124 के स्तर पर लिस्टिंग हो सकती है, और एडलवाइस मानता है कि 137 अगर आप 3.4 का बुक वैल्यू इस स्टॉक को देंगे, प्राइस टू बुक का रेशियो, तो 137 मैक्सिमम अपसाइड इस पर्टिकुलर स्टॉक पे देखने को मिल सकता है। तो ऑब्वियसली रिलायंस होम फाइनेंस की लिस्टिंग जो है वो बेहतर समझी जा रही है और रिलायंस कैपिटल पर भी इसका असर देखने को मिल सकता है। अब प्राइमरी मार्केट जो आपने बात की, सबसे बड़ी नजर तो आज एसबीआई लाइफ के आईपीओ पे ही रहेगी, क्योंकि आईपीओ को अभी तक बहुत म्यूटेड रिस्पॉन्स देखने को मिला है। 58% अभी तक सब्सक्राइब हुआ है। ये बता दें 685 से 700 रुपए प्रति शेयर का यहाँ पर प्राइस बैंड रखा गया है। अब देखना होगा क्या आज के सत्र में यहां पर इंस्टीट्यूशंस जो है वो इस स्टॉक पे या फिर इस आईपीओ पे बेट लगाते हैं कि नहीं, लेकिन अभी तक म्यूटेड रिस्पांस है। एसबीआई और बीएनपी पारिबा कार्डिफ दोनों इस आईपीओ के जरिए हिस्सेदारी बेच रहे हैं, थोड़ी हिस्सेदारी बेच रहे हैं अपनी। इस पे नजर रहेगी। प्रताप स्नैक्स, ये है आज आईपीओ जो फोकस में रहेगा। देखिए, पी मल्टीपल जो भी हो, लेकिन इन्होंने एंकर इन्वेस्टर्स से भी रकम जुटा ली है। इनका जो प्राइस बैंड है वो 930 से 938 रुपए का है, और ये जो एंकर इन्वेस्टर से रकम जुटाई गई है वो 938 के भाव पे जुटाई गई है। 15.3 लाख शेयर जो है उनको जारी कर दिए गए हैं। तो हो सकता है यहाँ पर रिस्पांस जो है वो इंस्टीट्यूशंस की ओर से बेहतर मिले, लेकिन डायमंड चिप्स बनाने का कारोबार ये कंपनी करती है। डायमंड इनफैक्ट ये ब्रांड जो है इसी कंपनी का है, तो एक एक्साइटिंग प्ले हो सकता है ये प्राइमरी मार्केट पे। ये क्या प्राइमरी मार्केट की खबरें हैं। अब कुछ और न्यूज़ भी होंगी आपके पास रजत, लेकिन आपके पास मैं आ रहा हूँ। लेकिन एक चीज़ मैं पहले मयूरेश से जानना चाहता हूँ। मयूरेश, हमने ना वैल्यूएशन का आकलन किया एसबीआई लाइफ का और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का, क्योंकि एक सैंपल हमको ऑलरेडी पहले भी मिल चुका है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इंश्योरेंस कंपनी सेगमेंट में। वो 24 के मल्टीपल पे था सर। मैं एक ही चीज़ उठा रहा हूँ, सिर्फ वैल्यूएशन, वो 24 के मल्टीपल पे था। बड़ा मुश्किल हो गया था उसको चलाना और उसके बाद उसकी लिस्टिंग गिन लेना। अब एसबीआई लाइफ तो 73 के मल्टीपल पे बता रहे हैं एनालिस्ट जो हमको बता रहे हैं जानकारी। ये सब्सक्रिप्शन का आंकड़ा भी उतना अच्छा नहीं है, तो कमजोरी है ना। लिस्टिंग गेन तो शायद नहीं मिलने वाला एसबीआई लाइफ में। नहीं डिम्पी, आई थिंक जैसे आपने राइटफुली कहा, आई थिंक वैल्यूएशंस डेफिनेटली हायर साइड पे है, और जैसे इनकी पहले भी डाइल्यूशन हुई थी 9 महीने पहले, और जो आज की तारीख में वैल्यूएशन मांग रहे हैं, आई थिंक इसमें एक बहुत मैसिव डिफरेंस है। कहीं ना कहीं आई थिंक पूरी इंडस्ट्री के लिए आई थिंक प्रोस्पेक्ट्स काफी अच्छे हैं, बट प्योरली बेस्ड ऑन वैल्यूएशंस शायद शेयरधारकों के लिए आई थिंक काफी कुछ नहीं है टेबल पे। तो इट इज अ पॉसिबिलिटी आई थिंक लिस्टिंग गेन्स ना मिले या आईपीओ पे, लाइक आईसीआईसीआई प्रू जहां पे आई थिंक डिक्लाइन देखने मिला था बिकॉज ऑफ वैल्यूएशन कंसर्न्स, बट लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स मेरे हिसाब से इंडस्ट्री के लिए काफी बेहतर और बढ़िया है। नहीं, ये बात तो है। वैल्यूएशन को लेकर जब से एसबीआई लाइफ का आईपीओ आया है, वैल्यूएशन को लेकर चिंताएं हैं। एनालिस्ट भी मान रहे हैं। एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि शेयर बेहतर है, लेकिन वैल्यूएशन को लेकर उनको लग रहा है कि हाँ, लिस्टिंग इनके लिए अगर आप एसबीआई लाइफ को चुन रहे तो आपका फैसला सही नहीं हो सकता। हाँ, रजत जल्दी से हमें बताइए और कौन से शेयर हैं जिन पर नजर रखनी चाहिए। देखिए, एक स्टॉक बहुत एक्साइटिंग वो है A to Z इंफ्रा। ये बहुत स्ट्रॉन्ग रिटर्न्स दे रहा था कल, और खबर यहाँ पर ये निकला है कि कर्ज को रीस्ट्रक्चर किया है कंपनी ने। 800-850 करोड़ का कर्ज है जिसको रीस्ट्रक्चर किया है, और तरीका देखिए 300 करोड़ रुपए की जो वर्थ ऑफ शेयर्स हैं, यानी कि 8 करोड़ शेयर्स, उनको अलॉट करके ARCs को इस कर्ज को रीस्ट्रक्चर किया गया है। एक बड़ी खबर है, इससे सालाना लगभग 120 करोड़ के इंटरेस्ट बर्डन कम होता हुआ नजर आएगा। तो एक पॉजिटिव मोमेंटम आज भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दूसरा स्टॉक है विविमेड लैब्स। यहां पर खबर यह है कि यूक्रेन की मिनिस्ट्री से एक GMP सर्टिफिकेट मिला है इस कंपनी पे। कल के सत्र में भी एक्टिव हुआ था स्टॉक, यहां पर नजर रखी जा सकती है। साथ ही साथ ट्राइजन, यहां पर खबर यह है कि यूनाइटेड नेशंस के OICT यानी कि ऑफिस ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सेंटर से इनका जो कॉन्ट्रैक्ट है उसकी अवधि को बढ़ा दिया गया है। अब ये 30 जून 2018 तक ये कॉन्ट्रैक्ट जारी रहेगा। तो पॉजिटिव रिएक्शन ट्राइजन पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और ब्रोकिंग इंडस्ट्रीज के जो स्टॉक्स हैं वो आज लाइमलाइट में इसलिए रहेंगे क्योंकि सेबी ने ब्रोकर्स के लिए यूनिफाइड लाइसेंस को मंजूरी दे दी है, यानी कि अब इक्विटी कमोडिटी डेरिवेटिव में एक लाइसेंस के जरिए यहां पर ब्रोकिंग हाउसेज जो वो ऑपरेट कर पाएंगे। तो ये ब्रोकिंग हाउसेज के जो शेयर्स होंगे ये लाइमलाइट में रहेंगे।
ठीक है, कुछ एक पर्टिकुलर शेयर्स है जिन पे ध्यान रख सकते हैं। अब एक एक करके शेयर्स की भी पैमाइश करते चलते जरा सिबी, आप ये देखिए A2Z इंफ्रा, इसमें अर्ली ट्रेड में वॉल्यूम नहीं मिलेगा, लेकिन आज अच्छी चीज पता है क्या हो रही है कि आज ना आपका मार्केट थोड़ा कमजोर शायद खुले, और अगर खुलता कमजोर है तो उसमें एंट्री का लेवल हमको मिल जाएगा। कल स्मार्ट मूव देके गया था, आज खबर भी आ गई है। ये A2Z इंफ्रा पे हमको करना क्या है, कैसे ट्रेड करना है? डिम्पी, एक अच्छा सा कंसोलिडेशन के बाद कल ब्रेकआउट आया था। आज का न्यूज जो है उसके चलते लग रहा है कि इसमें मोमेंटम मेंटेन हो सकता है। अगर हल्का सा नुकसान में ये खुलता है 40 के आसपास, मुझे लगता है कि 40 का लेवल इसके लिए होल्ड करना चाहिए, क्योंकि 40 के आसपास इसका 200 डिमा भी है और ब्रेकआउट कल 200 डिमा के ऊपर ही हुआ था और वहाँ पे ये क्लोजिंग भी बहुत अच्छा देके गया था। तो मुझे लगता है कि 40 के आसपास मिलता है, ज़रूर एक बार एंट्री लेना चाहिए। 39 के नीचे स्टॉप लगा के टेक्निकल टारगेट 47 के आसपास आता है, 47 का एक्सपेक्टेशन के साथ एंट्री लिया जा सकता है स्टॉक में। इस स्टॉक पे आप एंट्री रखें, लेकिन एक बात और है, ये अर्थव्यवस्था को लेकर लगातार बयान आ रहे हैं, चाहे वो चाइनीज हो चाहे वो इंडियन अर्थव्यवस्था हो। जी बिजनेस की खबर पर भी मोहर लगी है और उसी अर्थव्यवस्था वाली खबर पर मोहर लगी है। खबर यह है कि सरकार इकोनॉमी को हालात सुधारने के लिए राहत पैकेज का ऐलान कर सकती है। खबरों के मुताबिक सरकार करीब 50,000 करोड़ रुपए का राहत पैकेज दे सकती है और इस वित्त वर्ष के खत्म होने तक ये पहल हो सकती है सरकार की तरफ से। जी बिजनेस ने इकोनॉमी की खराब हालात को देखते हुए वित्त मंत्री से सवाल पूछा था कि क्या सरकार अर्थव्यवस्था को सहारा देने के लिए कुछ राहत पैकेज देगी। तब वित्त मंत्री ने यह कहा था कि वो बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री से और इस पर कोई आखिरी फैसला ले लेंगे। अब खबर ये आ रही है कि हाँ, उस पर फैसला लिया जा सकता है, 50,000 करोड़ रुपए का राहत पैकेज उनको दिया जा सकता है। वित्त मंत्री क्या बोल रहे हैं, एक बार पहले उनको सुनिए। इकोनॉमी को लेकर जो आप लोगों ने 2 दिन एक्सरसाइज की है सर, तो क्या शेयर कर सकते हैं कि क्या मेजर कंसर्न्स हैं और क्या कोई स्टिमुलस पैकेज जैसी कोई बात होने जा रही है इस तरह की है? अपने कहा कि मैंने ऑलरेडी कह दिया कि मैं अभी चर्चा कर रहा हूं, तो इसलिए जब मैं सारी चर्चा के बाद सरकार में अन्य लोगों को और प्रधानमंत्री जी को कंसल्ट करने के बाद कोई कदम उठाने होंगे तो हम घोषणा कर देंगे। इस पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीनियर इकोनॉमिस्ट हैं राम उपेंद्र दास, वो जुड़ चुके हैं। राम जी, पहले तो शुक्रिया आपका जी बिजनेस को समय देने के लिए। सरकार एक काम जल्दी कर रही है, सरकार इसके लिए लेट हो गई है? पहले तो हमको यही बताइए आप, जो स्टिमुलस पैकेज की बात है, ये जल्दी हो रहा है या फिर लेट हो गई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? नहीं, ऐसा कहना अभी मुश्किल होगा, क्योंकि अगर आप देखेंगे जो आंकड़े अभी आए हैं तो उन आंकड़ों का ध्यान में रख करके ही कोई कदम उठाया जा सकता है। और हमें लगता है कि मेरे हिसाब से ये बिल्कुल सही समय होगा कि इस विषय पर विचार किया जाए। लेकिन मैंने हमेशा ये कहा है कि जो आंकड़े भी आए हैं उसमें अभी पैनिक बटन दबाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ग्रोथ तो हो रही है, ग्रोथ की जो रेट है उसमें कमी आई है, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट हो चाहे जीडीपी हो। और अगर उसको मद्देनजर हम रख करके इस पूरी समस्या को देखें तो मुझे लगता है कि शायद, अगर मुझे आप जो सवाल पूछ रहे हैं उसके हिसाब से, शायद ये उपयुक्त समय है जब सरकार समय रहते ही कदम उठाने के लिए सोच रही है। राइट, मिस्टर दास, ये टाइमली है, पर आपको लगता है कैसा होना चाहिए स्टिमुलस? किस पे कंसंट्रेशन रहनी चाहिए? क्योंकि जॉब ग्रोथ पे बहुत कंसर्न्स है, पीएसयू बैंक्स की कैपिटल पोजीशन पे बहुत कंसर्न्स है। क्या कॉन्टूर्स ले सकता है स्टिमुलस पैकेज? देखिए, इसमें बहुत पहलू हो सकते हैं और इसमें डिमांड साइड को भी फोकस करना होगा और सप्लाई साइड को भी फोकस करना होगा। अगर मैं कहूं डिमांड साइड फोकस करने के लिए, तो मुझे लगता है कि अगर आप पिछला वेतन आयोग याद करें, वो एक बहुत बड़ा स्टिमुलस था, फिस्कल स्टिमुलस था। जब 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस आई और 2009 में इलेक्शंस थे, उस टाइम पर 6वां वेतन आयोग आया और वो अपने आप में एक बहुत बड़ा फिस्कल स्टिमुलस था। अभी भी बहुत सारे क्षेत्र हैं जहां 7वां वेतन आयोग अभी तक भी इंप्लीमेंट नहीं हुआ है, यूजीसी ने नहीं किया है, ऑटोनमस बॉडीज ने नहीं किया है। तो मेरे समझ से डिमांड साइड से कंजम्पशन डिमांड को बढ़ाने के लिए ये एक
कॉन्टूर का एक पहलू हो सकता है। दूसरा यह है कि एक्सपोर्ट्स में इधर फिर से पिकअप किया है, ग्रोथ रेट बढ़ी है, लेकिन अभी बहुत ज्यादा और संभावनाएं हैं। इसलिए जो लेबर इंटेंसिव एक्सपोर्ट्स हैं, चाहे टेक्सटाइल्स एंड क्लोथिंग हो, जेम्स एंड ज्वेलरी हो, लेदर है, प्लास्टिक्स है, उन पर फोकस करके अगर हम एक्सपोर्टर्स की समस्याओं का निवारण कर सके तो वो दूसरी चीज है। तीसरी चीज, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट पिकअप नहीं कर रहा है, उसमें हमको ये देखना पड़ेगा कि बहुत सारा इन्वेस्टेबल रिसोर्सेज वो स्टॉक मार्केट में जा रहा है और वो भी स्पेकुलेटिव पर्पजेस के लिए जा रहा है। अगर हम उसको मोड़ सके, मे बी शायद गवर्नमेंट कोई बॉन्ड जारी करे जिसमें कि टैक्स फ्री बॉन्ड हो, जिसमें लोग इन्वेस्ट करें, तो गवर्नमेंट के पास रिसोर्स मोबिलाइजेशन भी होगा और इन्वेस्टमेंट, पब्लिक इन्वेस्टमेंट के जरिए हम सप्लाई साइड में भी इजाफा कर सकते हैं। ठीक है मिस्टर दास, उम्मीद करते हैं जो आप भी सजेस्ट कर रहे हैं सरकार उस पर कुछ गंभीरता से आगे कदम उठाए और अर्थव्यवस्था को वापस पटरी पे आए। हमारी भी ये उम्मीद है।